नमस्कार, मैं हूँ सोनू निगम और आप देख रहे हैं bollywoodnazar.com। Hi, this is Suniti Chauhan and you're watching me on bollywoodnazar.com. Your 3 tips to have a successful married life. Yeah, I'm going to open a counseling session after this film, where I'll be So talking. that's only 3 as of now, that's why. Yeah, so I think it's an ever-changing world, so adaptability will probably be the first thing. The second thing is to literally and simply one word, which is intense amount of respect. You need to respect the other person's choices, feelings, and emotions, and then give them the space to behave like that. And the third and the most important thing is the freedom. If you keeping tabs on what they're doing and giving rise to a situation where mistrust will develop, then there will be mistrust. So I think these 3 things is my idea of a safe marriage. Thank you so much. Thank you. मेरा सवाल है, दो लुक हैं आपके घुंघराले बालों में। मैंने पहली भी फिल्म में हमने देखा था आपको। किस तरह का लुक खुद का पसंद करती हैं आप, और इंडस्ट्री में खुद के अलावा किसके बाल आपको काफ़ी भाते हैं, अच्छे लगते हैं? मेरे तो मुझे कर्ली बाल ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब भी इनको स्ट्रेट करते हैं तो चाहे ह्यूमिडिटी हो, कुछ ना कुछ वापस कर्ली होने के चक्कर में रहते हैं और बहुत स्ट्रेस रहता है। तो मेरे लिए बेस्ट केस सिनेरियो है कि आई कीप इट एज इट इज़, बट लाइक आई मैंशनड फॉर माई फिल्म्स, क्रिश में मेरे हर सीन में एक अलग हेयर स्टाइल था, वंस अपॉन अ टाइम में भी, और क्वीन में भी हम लोगों ने बालों की एक जर्नी दिखाई थी। और मुझे इंडस्ट्री में बहुत लोगों के बाल अच्छे हैं। डिम्पल कपाड़िया जी के बाल बहुत अच्छे हैं, जैकलीन के बाल बहुत अच्छे हैं, और आई थिंक मैडी के बाल भी बहुत अच्छे हैं, और अपने खुद के हैं इनके तो 100%। तो ये सब बहुत अच्छे आई थिंक प्रियंका चोपड़ा के बाल बहुत अच्छे हैं। आपसे मेरा सवाल यही है कि ये पार्ट 2 है, रिटर्न। कहते हैं लोग कि शादी का लड्डू जो है बड़ा महंगा होता है, तो आपने 2 बार खा लिया। सो हाउ वाज एक्सपीरियंस, और वाकई खाना चाहिए लोगों को, क्योंकि आपने अभी तक खाया नहीं है रियल लाइफ में? देखिए, ये तो हर एक की इंडिविजुअल चॉइस होती है कि वो शादी करना चाहें कि नहीं। मुझे बस ये है कि ये इट शुड बी एज अ चॉइस, इट शुड बी अ कंपल्शन। और चाहे वो कुछ भी हो ज़िंदगी में, खासकर लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए, किसी भी चीज़ का कोई भी उनके फ्यूचर को लेकर उन पे प्रेशर नहीं होना चाहिए। आप क्या बनना चाहते हैं, आप कैसे रहना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आप बच्चे चाहते हैं या नहीं, ये सोशल प्रेशर से नहीं आना चाहिए। क्योंकि इसमें अगर सोशल प्रेशर से बिना अपनी मर्ज़ी के कोई भी कुछ करता है तो उनका फ्यूचर भी ख़राब होता है, और साथ में जिनसे शादी कर लेते हैं या बच्चे कर लेते हैं उनका फ्यूचर भी आगे ख़राब ही होता है। तो ये चीज़ अंदर से आनी चाहिए, इट शुडंट बी अ सोशल प्रेशर। और लाइक आई सेड, जैसे मैडी ने कहा कि अगर आप एक बार मैरिज कर भी लेते हैं तो इट शुड नॉट बी लेफ्ट एट इट्स ओन डिस्पोजल। चाहे एक छोटे से छोटे प्लांट को भी नर्चर करना पड़ता है, तो शादी तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू वर्क ऑन इट। और यही तनु मनु रिटर्न्स जो है हमें बताने वाली है अभी 22 मई को। मुझे याद है जब हम लोग फेरों का सीन कर रहे थे तो 4 तक हो गए, तो मैं ही गिन रही थी। तो मैंने आनंद जी को बोला, मैंने कहा वो अपनी शूटिंग में ये वो यहाँ वहाँ, मैंने कहा आनंद जी, कहते क्या हुआ? मैंने कहा मैडी के और मेरे 4 फेरे हो गए हैं। तो कहता हाँ बेटा। मैंने कहा हाँ, मेरी और मैडी की शादी ना हो जाए तो कहते नहीं मैं 6 तक करूँगा। उसके बाद जो शॉर्ट पे शॉर्ट हुए, पता नहीं को 25-30 ले लिए हमने। तो पता नहीं कितनी शादियाँ मेरी तो मैडी के ही साथ हो गई है। Yeah, we are married now. 16 times over. I feel it's a very, very fulfilling experience, and especially at this age, I've got 2 national awards, and I think more than that, the kind of faith people have in me. Tanu Weds Manu Returns is one film where I am, after Queen and after my journey of 10 years, I see people actually literally waiting for it, you know, so anticipating it in such a warm way, and I am so overwhelmed with this
kind of faith and trust in me, and I'm sure I will not let you all down, and I am trying my best. Thank you. What is your contribution when it comes to the music of the film? Contribution was with Anand. Anand Rai only has set up this with Krishna, and it was all according to the moods of the film. The vision needed such kind of songs, and lovely, like all beautiful songs we have, which you can hear when you're driving around, which has a lot of meaning. And yes, again, I'm talking about my favorite song, Move On, which is a breakup song, and which is the coolest breakup song I've ever heard. So I just enjoy it, and I have a lot of my friends who do enjoy such songs. Like now we are #1 on the Chartbuster. That made me feel very overwhelming. Yes, we are in the right zone after getting such good response from the audience. So even the music is going on the right zone, so it's quite overwhelming for me too. तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का ये जो गाना है मूव ऑन, वो एक्चुअली सैड सॉन्ग है और उसको बहुत अग्रेशन और थोड़ा रॉक फील में गाया गया है, तो इट्स गॉट अ लिटिल यूनिक वाइब टू इट. आई एम ग्लैड कि सब लोगों को अच्छा लग रहा है. जी, इनफैक्ट अगर आप उसे फिल्म के साथ देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा उसके पीछे एक हिडन मीनिंग है, एक रीज़न है व्हाई दैट सॉन्ग इज़ देयर. एंड आपने जैसा कहा मैं सुना देती थोड़ा सा. गला मेरा बहुत ख़राब है, कल जैसा अच्छा नहीं, बट ठीक है. स्वीट, थैंक यू. और प्यारे घिस गए सारे दर्द भरे नग में, अब रैप वैप सा रॉक वॉक सा बजता रग रग में. मियां मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन. ओ पिया मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन. थैंक यू. मैंने इसमें एक गाना गाया है जो लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है. मैं वैसे भी कम ही गाता हूँ गाने, तो जब गाता हूँ और वो गाना चल जाता है तो अच्छा लगता है बड़ा. लोगों ने इसे पसंद किया है. इट्स वेरी नाइसली कंपोज सॉन्ग. कृष्णा ने बड़ा अच्छा कंपोज किया है, राजशेखर ने बड़ा अच्छा लिखा है इस गाने को. इसे मैंने गाया था कुछ 15-16 बार सुनने के बाद में. इतना डिटेल गाना है. वो गाना है ओ साथी मेरे हाथों में तेरे, हाथों की अब गिरा दे ऐसे कि टूटे ये कभी ना.